वहाँ संपन्नता तो थी, पर अंधविश्वास और कुप्रथा ने उसे जकड़ रखा था। वहाँ कन्याओं के जन्म को अपराध माना जाता था। वहाँ बालिकाओं को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन गांव में पधारी महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज और यहीं से बदल गई इस गांव की किस्मत। आइए देखिए जरा। हेलो बैठी करते हैं। अरे ये क्या, बिजली कड़क रही है, लगता है बारिश होगी। अनजान गांव है, पता नहीं कोई हमें यहाँ ठहरने के लिए जगह देगा भी या नहीं। गुरनी जी महाराज, वो देखिए एक व्यक्ति हुक्का पी रहा है, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए भाई, हम जैन साध्वियाँ हैं, क्या हमें ठहरने के लिए यहाँ कोई जगह मिल सकती है? महात्मा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये सारा गांव आपका ही है और ये रहा हमारा घर है। आप इसमें रही हो, आपने कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। गुरनी जी महाराज, इसी घर में ठहर जाते हैं, बरसात किसी भी वक्त हो सकती है, यही बिल्कुल उचित रहेगा। चलिए महात्मा जी। महात्मा जी, आपको कमरा तो ठीक लगा ना? हाँ हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। महात्मा जी, आप अपना सामान उधर रख दीजिए और विश्राम कर लीजिए। ठीक है। मुखिया जी ने अपना पूरा घर दिखा दिया और गुरनी जी वहीं पर ठहर गई। अब देखिए रात्रि का एक दृश्य है। जिस घर में गुरनी जी रुकी हुई थी उसी घर में बच्चा बेटी ना हो, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। महिला को जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। वह एक लड़की को ही जन्म देती है। ये क्या हुआ? हे परमात्मा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा बच्चा तो कन्या है, ये लोग उसे मार डालेंगे। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी गणमान्य लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और देखिए उस महिला को क्या कहते हैं। हे, इस बच्ची को मुझे दे। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। नहीं। सुनो, यह हमारे गांव की परंपरा है। यहाँ कन्याओं के जन्म को अशुभ माना जाता है और तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। हम इसे जीवित नहीं रहने देंगे। हे भगवान, ये कैसी कुप्रथा है? मेरी बेटी ने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी और ये सभी उसे नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। अब तुम्हारा चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आप सभी की पिता संतान है, यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप इसे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं मारने दूंगी। नहीं मारने दोगी? ऐसे कैसे नहीं मारने दोगी? तुम होती कौन हो हमें मना करने वाली? चलो भाई चलो, जल्दी चलो, इस कन्या को लो और मारने की तैयारी करो। चलो भाई चलो। नहीं, आप सभी देख रहे हैं कि गांव के लोग किस क्रूरता पर उतर आए हैं, लेकिन
महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुरनी जी वहां पर आ जाती हैं और देखिए अपनी कड़कती आवाज में क्या कहती हैं। रुको, कोई भी हाथ इस अबोध कन्या की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? गुरनी जी महाराज, मुझे बचा लीजिए, ये सभी मेरी पुत्री को मारना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें पता नहीं कि हत्या केवल पाप ही नहीं है, यह एक जघन्य अपराध है। और जानते हो, जो हत्या करेगा वह जीवन भर के लिए दंडित किया जाएगा और इस सजा के रूप में आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। महात्मा जी, आप नहीं जानते, यह हमारे गांव की परंपरा है। यहाँ कन्याओं के जन्म को अशुभ माना जाता है। यह कोई परंपरा नहीं है, इसे तो कुप्रथा कहते हैं। परंपरा तो वह है जो समाज को ऊंचा उठाए, जो मासूम के जीवन का गला घोटे, उसी को हम कुप्रथा कहते हैं। इस बच्ची को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और न ही कोई इसकी हत्या करेगा। यही बच्ची गांव के लिए एक मिसाल बनेगी। और अगर आप लोग गांव की लड़कियों को इसी तरह मारते रहेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि गांव के सभी पुरुष बूढ़े हो जाएंगे, परंतु उन्हें लड़कियां नसीब नहीं होंगी और इन सब के जिम्मेदार होंगे आप और आप जैसी सोच रखने वाले ये समाज के लोग। आज से यह कलंक मैं धोऊंगी और इसकी शुरुआत आपके घर से ही होगी। इस कन्या को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और ना ही इसे कोई मारेगा। यही कन्या आगे चलकर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनेगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। चलो। गुरनी जी महाराज, जाओ, आप खड़े मेरी रहो। बेटी की जीवन दायिनी बनकर आई है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो। गुरनी जी महाराज की बातों का सभी गांव वासियों पर असर तो हुआ, परंतु पूरी तरह से नहीं। गांव के मुखिया के मन में अभी भी कोई ठसक बाकी थी। गुरनी जी महाराज को इस बात का आभास हो जाता है। अब देखिए जरा आगे क्या होता है। मुझे गांव के लोगों के चेहरे को देखकर जरा भी ये आभास नहीं हुआ कि उन्हें मेरी बात समझ में आ गई है। इसलिए मैं अपने विहार जाने के कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करती हूँ और जब तक मैं इस कुप्रथा को खत्म ना कर दूं, यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है गुरनी जी महाराज, जैसा आप चाहें। यही बिल्कुल उचित रहेगा। अब गुरनी जी प्रतिदिन प्रवचन करने लगी और प्रवचन में कन्यावध कितना बड़ा अपराध है इस पर तरह तरह के उदाहरण देकर उन्हें समझाने लगी। आइए देखिए उनके प्रवचन की एक झलक। मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे की मान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, रक्षा बंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। तिखो तो आयनम प्रायणम त्रेमी वंदामी नमस्ते।
नमस्यामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पंजवा स्वामी मथेन वंदामि मथेन वंदामि मथे बंदा। आप सभी का शुभ इन प्रवचनों ने मुखिया जी के अंतर मन को कचोट डाला था और अब देखिए वो अपने आप में क्या कहते हैं। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने जाने अनजाने में कितनी कन्याओं का वध किया है। मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ। ऐसा चिंतन करते करते वो सो जाते हैं और देखिए वो स्वप्न में क्या देखते हैं। अरे मेरी आवाज नहीं तुम कौन हो? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी। हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे जीवन को ही खत्म कर रहे हो। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोलियां फैलाते हो और फिर तुम ही हमारी बलि चढ़ाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे लोग जो मंदिर में आते हैं, चुनरी उठाते हैं और फिर हमारी ही बलि चढ़ाते हैं, तुम जैसे लोगों के घर अब हम कभी नहीं आएंगी। तुम जैसे लोगों के घर हम खुशियाँ कभी नहीं बरसाएंगी। कभी नहीं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मेरी आत्मा जाग उठी। आज के बाद मैं ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा। चलो। अरे वे देवियाँ कहाँ गई? ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? इस स्वप्न के बारे में मैं गुरुनी जी से पूछता हूँ। स्वप्न आने के बाद मुखिया गुरनी जी महाराज के प्रवचन सुनने चले जाते हैं। आइए देखिए जरा प्रवचन में वो क्या सुनते हैं। मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। आप सभी को शुभ हो। भाइयों और बहनों, जो माता को बेटी का जन्म देने पर अपमानित करते हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता कि वह अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं। बेटी केवल परिवार का ही नहीं, वह तो पूरे समाज का भविष्य संवारती है। बेटा एक कुल की शान होता है, बेटियां दो दो कुलों की शान होती है। मायके में रहकर वह मायके को संवारती है और ससुराल में जाकर वह ससुराल को संवारती है। जिन नवरात्रों में आप 9 देवियों की पूजा करते हैं, वह 9 देवियां भी तो हमारी मातृशक्ति है। तो फिर जो मातृशक्ति कोख से उत्पन्न होती है, उन्हें जन्म लेते ही क्यों मार दिया? उन्हें जन्म लेते ही क्यों मार दिया जाता है? गुरुनी जी महाराज, आप सच कह रही हैं। बेटियां बोझ नहीं होती,
वो तो वरदान होती हैं। और ये सभी बातें आपने मुझे स्वप्न में ही समझा दी थी। ये स्वप्न नहीं था, ये तो आपको दिखाया हुआ मार्गदर्शन था गुरुनी जी महाराज। तो आज से आप सभी प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम लोग गांव की किसी भी बेटी का वध नहीं करेंगे। आज से हर बेटी गांव के लिए शान होगी। मथेन वंदामि। मथेन। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो। बोलिए महासाध्वी मथुरा जी महाराज की, जैन धर्म की जय हो, अहिंसामय धर्म की जय हो। कुछ वर्षों बाद गुरनी जी महाराज पुणे उस गांव में आई तो उन्हें चारों ओर बच्चियों की हंसी खेल व जीवन की ऊर्जा दिखाई दी। उनका हृदय हर्ष से भर उठा। आज मेरा प्रयास सफल हो गया। आज से यह गांव पावन भूमि बन चुकी है। जहां बेटे का जन्मोत्सव है वही सच्चा धर्म है। मथेन वंदामि गुरनी जी। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का कल्याण हो, शुभ हो। चले। बेटी बचाओ समाज बचाओ, बेटी बचाओ समाज बचाओ, बेटी को जीवन दो, बेटी को जीवन दो। मथेन वंदना। आप सभी को हमारी तरफ से जय जिनेंद्र। बोलिए भगवान महावीर